राधे इस भजन की बहुत सूक्ष्म व्याख्या होती है, बहुत सूक्ष्म भाव है, अत्यंत सूक्ष्म भाव है, जो प्रथम पंक्ति से ही व्यक्त हो रहा है भाव। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव के साथ विश्राम कर रहे थे। उद्धव ज्ञानियों में टॉपर थे, बहुत बड़े अंतरंग सखा थे श्री कृष्ण के। अब सख्य भाव का जो उपासक है या दास है या भक्त है, वो तो सखा भाव रखता है, चाहे भगवान हो। लीला अवतार में भगवान के अंतरंग सखा थे, तो एक भाव होता है, सखा सखा को अपने बराबर ही समझता है। वो सोचता है हाँ यार अपन तो सब। और एक रिश्तेदारी भी थी उद्धव महाराज की, और एक प्लस पॉइंट और था, वो ये था उद्धव जी उस काल में, कृष्णावतार काल में, ज्ञानियों में टॉपर थे, ज्ञान मार्ग के उपासक। उनके गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु, और तो परम ज्ञानी। तो उद्धव को थोड़ा सा पूर्व काल में ज्ञानाभिमान था। अरे महापुरुषों की लीला भी होती है, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची श्री कृष्ण ने कि भगवान ने सोचा कि हमारे इस भक्त को हमारे गुण महात्म का विस्मरण हो गया है। एक भगवान की लीला वैचित्र्य है कि जब अवतार लेते हैं तो अपने, चाहे वो रागात्मिका कक्षा के महापुरुष हो, भाव विस्मृत करा देते हैं। उनको ये बोध ही नहीं होता है कि ये भगवान है। खैर ये तो अंतिम रस की बात है। उद्धव जी मथुरा पधारे, जो अभी लीला बता रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, नींद में बड़बड़ाने लगे। क्या बड़बड़ा रहे थे? अरे निरर्थक नहीं, गोपियों और किशोरी जी और यशोदा आनंद आदि के प्रेम का भाव व्यक्त कर रहे थे, और वियोग में रोने लगे। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चौंक है कि श्री कृष्ण किसके लिए रो रहे हैं, ये कौन है? बहुत कान लगा के सुना उन्होंने, उद्धव ने। कुछ रहस्य है। सवेरा हुआ तो नित्य क्रिया के बाद जब बैठे भगवान के पास आराम से, पूछा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप नींद में किसका नाम ले रहे थे? आज मैंने सुना रात्रि में, कौन इतना आपको प्रिय है जिसका आप नाम लेके स्वप्न देख रहे थे और रो रहे थे? आप बड़े भावुक हो। तो श्री कृष्ण जरा हमको बताइए आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक समझा उद्धव। हुआ ये कि उद्धव को गोपी प्रेम का भाव क्या होता है, गोपी प्रेम, इसका आभास कराना था, और ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर उनकी वृत्ति को परिवर्तित करना था। यानी उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो जाए और गोपी प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, इस विचार से भगवान ने सोचा कि इनको भेजा जाए वृंदावन। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव देखो, तुम तो जानते हो मेरा बाल्यकाल वृंदावन में बीता है, नंदगांव और यशोदा नंद आदि के संरक्षण में। देवकी वसुदेव मेरे माता पिता तो है, लेकिन तुमको पता है कैसे कैसे कंस का आतंक हुआ, कैसे कैसे मैं गोकुल गया। तो उद्धव, वहां बचपन से मेरा प्रेम वहां के गोप ग्वालों से स्वाभाविक हो गया। तो उद्धव, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब स्वाभाविक है कि मेरा प्रेम भी उनसे इतना अधिक हो गया कि वो लोग मेरा वियोग सह नहीं पाए, और मैं चला आया
और तुम जानते हो मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम तो सब सखा हो मेरे, तुमको सब अंतरंग बातें पता है, लेकिन उद्धव मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मेरे वो जो प्रियजन है उनके लिए मैं कुछ विशेष कर नहीं पाया और लोग मेरी याद में मुझे तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उद्धव तुम तो पूर्ण ज्ञानी हो, तो मेरा एक काम कर दो, वहां चले जाओ और उनको अपना ज्ञान दे आओ। अरे यही ज्ञान कि सर्वत्र ब्रह्म है, वो जो ज्ञान मार्ग के सूत्र हैं उनकी व्याख्या करके उनको समझाओ। अरे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि सर्वम खलमिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। अब ये सब सूत्रों की व्याख्या करके उनको समझाओ कि तुम सब ब्रह्म हो और एक वो ब्रह्म है, एक वो जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं। तुम क्या श्री कृष्ण को तुमने सब कुछ मान लिया और उनसे प्यार कर बैठे तुम लोग, बोल जाओ ऐसा कुछ पाठ पढ़ा के आओ। उद्धव को थोड़ा बहुत तो था ही, भगवान ने अपनी चिन्मयी लीला से मोहित कर दिया उद्धव को। हाँ बात तो कृष्ण ठीक कह रहे हैं, ठीक है मैं जाता हूं, तुम्हारा काम करके आऊंगा। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने दशा देखी, उनको थोड़ा बहुत तो आभास हुआ कि गोपियां वियोग में कराह रही थी। वो विरह की वो जो भाव है वो घर घर से उनको अनुभव हुआ। उद्धव जी को आभास करा दिया गोपियों ने कि देखो ये प्रेम ऐसा बड़ा साधारण प्रेम नहीं है। आप तो जानते हैं गोपियों का प्रेम। तो उद्धव जी वृंदावन गए और गोपियों की दशा देखी। पहले तो ज्ञानाभिमान से उनको कुछ समझाया। क्या समझाया? वही जो आपको मैंने बताया कि मैं सब ब्रह्म ही है, वो भगवान जिससे तुम प्यार करती हो वो प्रेम निरर्थक है। तो गोपियों ने कहा उधो मन न भयो 10-20 एक कहू तो सो गयो श्याम संग को राधे ईश उधो मन न भय 10-20। हे उद्धव ये मन तो एक ही है, आप जानते हो, आप सबके पास वही एक मन है। वो तो कन्हैया ले गया, अब मेरे पास क्या बचा? 2-4 मन होते तो एक मन से तुम्हारे ज्ञान का जो कुछ लेक्चर तुम दे रहे हो उसको हम धारण कर लेते, लेकिन अब तो मन तो एक वहीं चला गया, वो मन तो ले गया कन्हैया। अब किस मन से, किस बुद्धि से तुम्हारा आत्मसात करूं? उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा रखा था तुम उनको पट्टी पढ़ाना। ये क्या तुम श्री कृष्ण के उसमें पढ़ी हो, तो मेरी बात मानो। तो गोपियां वेद की ऋचाएं थी। उद्धव जी के ज्ञान को उन्होंने ऐसा काटा कि वो गोपियों को गुरु मान गए। एक कहावत है ना, हम लोग कहते हैं मान गए गुरु। हमारे सखा लोग जैसे दोस्ती में कभी कभी कोई दोस्त किसी दोस्त को किसी चीज में डोमिनेट करते तो कहते यार मान गए, तुम गुरु हो, तुमको गुरु मान गए। हमारे यूपी के लैंग्वेज है। तो उद्धव जी भी भगवान के सखा तो थे, लेकिन गोपियों के आगे जो है उनका ज्ञान धराशायी हो गया। वो हार गए और कंप्लीट सरेंडर गोपियों के आगे कर गए, क्योंकि गोपियों ने जो जो बातें उद्धव को बताई, बहुत सी बातें ऐसी कि उद्धव द्रवीभूत हो गए। उद्धव जी महाराज मान गए कि ये गोपियां तो उस क्लास पर पहुंच गई है, प्रेम की अंतिम परिसमाप्ति जहां होती है, इनके आगे हमारा ज्ञान निष्फल हो गया। अतएव भगवान श्री कृष्ण के पास लौट के उद्धव आए और भगवान ने कहा क्या हुआ? उद्धव ने कहा प्रभु ज्ञान दे आया और प्रेम ले आया। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने भेजा था। तो भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उद्धव को कहा उद्धव ठीक है, तो पहले तुम्हारे मन में भ्रम था, अगर मैं तुमको डायरेक्ट समझाता तो शायद तुम न समझते। तो उद्धव गोपी प्रेम में एकदम दीवाने हो गए। भगवान की ये लीला है
भगवान ने उद्धव को, नारद को, अर्जुन को, सबको गोपी प्रेम का आभास कराया था। अरे अर्जुन अर्जुनी गोपी बना था, पुराणों में उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनी गोपी बनाया था। सखा भाव से रिश्तेदार भी थे, सखा भी थे, लेकिन भगवान ने गोपी प्रेम का भी आभास अर्जुन को भी कराया। तो उद्धव भी सखा ही थे भगवान के। दिव्य प्रेम की बात है उद्धव सुनो, जो बताने की बातें नहीं है। दिव्य प्रेम की बात है उद्धव सुनो, जो बताने की बातें नहीं है। तुम न समझोगे प्रेम की बातें, तुम तो ज्ञान की बातें बताते। तुम न समझोगे प्रेम की बातें, तुम तो ज्ञान की बातें बताते। मेरे मोहन की लीला है न्यारी से न्यारी, जो समझना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मोहन की लीला है न्यारी से न्यारी, जो समझना भी मुमकिन नहीं है। दिव्य प्रेम की बात है उद्धव सुनो, जो बताने की बातें